बस से उतरते ही साहिल ने पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनी, साहब आपका सामान उठा दूं, कुछ दे दीजिएगा, भूखा हूँ। साहिल मुड़ा तो सामने उसी की उम्र का एक गरीब बच्चा फटे कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। साहिल उसे मना करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ, ये तो उसका बचपन का दोस्त राहुल है। साहिल तुरंत उसे पास के ढाबे पर ले गया। राहुल बोला, साहब खाना बहुत महंगा है, मैं कैसे चुका पाऊंगा। साहिल मुस्कुराया, पहले खा लो, मेरा सामान बाद में उठा लेना। राहुल भूख से खाना खा रहा था और साहिल उसे गौर से देख रहा था। स्कूली दिनों की यादें ताज़ा हो गईं, दोनों साथ पढ़ते थे और हमेशा फर्स्ट आने की होड़ रहती थी। लेकिन ट्रांसफर के बाद साहिल शहर चला गया और राहुल गांव में रह गया। खाना खत्म होने पर साहिल ने उससे सब पूछा। राहुल बोला, पिता किसान थे, कर्ज बढ़ता गया, जमींदार ने खेत और घर ले लिया, पिताजी ने फांसी लगा ली, माँ भी चल बसी, तभी से मजदूरी कर रहा हूँ। साहिल ने उसे होटल चलकर रुकने को कहा। राहुल मना करता रहा लेकिन साहिल जिद पर अड़ा रहा। उसने राहुल को नए कपड़े, जूते और जरूरी सामान दिलवाया। राहुल कपड़े पहनकर रोने लगा, माँ की याद आ गई। अगले दिन साहिल उसे उसके पुराने घर और उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ वह सोता था। तभी साहिल बोला, राहुल मैं तुम्हारा दोस्त साहिल हूँ, जिसे तुम पहचान नहीं पाए। राहुल फफक पड़ा और उसे गले लगा लिया। फिर साहिल अपने चाचा के साथ जमींदार के घर गया। 1 लाख रुपए देकर उसने राहुल की जमीन, घर और बैल वापस ले लिए। साथ ही खेती शुरू करने के लिए उसे 20,000 रुपए और दिए। राहुल के लिए जैसे नई जिंदगी शुरू हो गई। 6 महीने बाद एक दिन साहिल के घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा व्यक्ति वही था, राहुल, लेकिन अब बदला हुआ, खुशहाल। वह बोला, मेरी फसल अच्छी हुई, ये 20,000 वापस देने आया हूँ। और उसने शादी का कार्ड आगे बढ़ाया। आप सभी ने मुझे नया जीवन दिया है। साहिल के पिता बोले, इसे स्वीकार कर लो, ये इसकी खुददारी है। कुछ ही दिनों बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंचा। पूरा गांव कह रहा था, दोस्ती हो तो ऐसी जो जिंदगी बदल दे।